दोस्तों, जंग से जुड़ी 7 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। जहां आज हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का कत्ल इजराइल द्वारा कर दिया गया और इस कत्ल के बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया पूरी दुनिया भर से आ रही है, इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा और किस तरीके से मातम पसरा हुआ है लेबनान में, एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जहां दोस्तों, आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए कि कैसे आज ईरान में काला झंडा फहराया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से शोक ईरान में मनाया गया और इमाम रजा की दरगाह के ऊपर जो है ये काला झंडा फहरा दिया गया, जहां साफ संदेश है कि इस जंग के दायरे भी बढ़ेंगे। वहीं लेबनान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। किस तरीके से लब्बैक या हुसैन के नारे लेबनान की सड़कों पर गूंज रहे हैं, पहले इस पर नजर डालिए। और दोस्तों, सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी वीडियो सामने आ रहा है, इस पर नजर डालिए। पहली खबर की तरफ बढ़े तो आज हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया कि सैयद हसन नसरुल्लाह अब अपने महान अमर दोस्तों की शहादत में शामिल हो गए हैं, जिनकी वे 30 वर्षों से अधिक समय तक नेतृत्व कर रहे थे। यह सफर 1992 में सैयद अब्बास मुसावी की शहादत से शुरू होकर 2000 में लेबनान की आज़ादी, 2006 में जीत का परचम और पैलेस्टाइन और गाजा के दबे कुचले लोगों के समर्थन के मोर्चे तक पहुंच चुका है। बयान में यह भी जोड़ा गया कि हिजबुल्लाह की नेतृत्व अपने सबसे प्रिय और महान नेता के प्रति ये वादा करती है कि वह दुश्मन के खिलाफ अपनी संघर्ष को यूं ही जारी रखेगी। गाजा और फलस्तीन के समर्थन में और लेबनान और उसके दृढ़ लोगों की इसी तरीके से रक्षा करती रहेगी। जहां हिजबुल्लाह की तरफ से यह पैगाम साफ तौर पर इजराइल को दे दिया गया है कि आप एक हसन नसरुल्लाह को मारोगे, 1000 नसरुल्लाह तैयार खड़े हैं आपको बर्बाद करने के लिए। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़े तो आज ईरान की नेता सैयद अली खमेनी ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अपना बयान भी जारी किया, जहां सैयद खमेनी ने साफ तौर पर कहा कि लेबनान में बेगुनाह लोगों का नरसंहार एक बार फिर जायोनी कुत्तों की बर्बरता को सभी के सामने उजागर करता है। दूसरी ओर यह भी कहा गया कि शासन के नेताओं की सोच और मूर्खता को भी दर्शाता है, जहां गाजा पर इजरायली युद्ध की तुलना करते हुए खमेनी ने साफ तौर पर कहा कि जायोनी ताकत पर राज करने वाला आतंकवादी गिरोह अपने आपराधिक 1 साल के गाजा युद्ध से कुछ नहीं सीख रहा है, यह बताते हुए कि महिलाओं, बच्चों और नागरिकों का सामूहिक हत्या की जा रही है। प्रतिरोध ने मजबूत ढांचे को कमजोर या गिराने में असफलता पाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि वही मूर्खता की नीति अब लेबनान में आजमाई जा रही है, जहां खामेनी ने जोर देकर के कहा कि जायोनी अपराधी इस्लामी प्रतिरोध की संरचना को असली नुकसान पहुंचाने के लिए काफी कमजोर कर रहे हैं। ये कहते हुए कि क्षेत्र में सभी प्रतिरोध बल इस प्रतिरोध समूह के पीछे मजबूती से खड़े हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र का भविष्य प्रतिरोध बलों द्वारा तय किया जाएगा, जिसमें विजयी हिजबुल्लाह सबसे आगे और सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई देगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लेबनानी लोगों ने नहीं भुलाया है कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध ने पहले इजरायली कब्जे की ताकतों को विफल किया था, जो कभी बैरूत तक पहुंची थी। उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह ने उनके पैरों को काट दिया है और लेबनान की गर्मीयाई
और ये गर्व भरा पल जो है वो दुनिया को दिखाया है। खामेनी ने अपने संदेश का समापन एक कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा, सभी मुसलमानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी क्षमताओं के साथ लेबनान के लोगों और विजयी हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो जाएं, एक शफ के अंदर जहां न्यायपूर्ण और शासन का सामना करने वाले में हिजबुल्लाह का सहयोग करें, जहां ईरान की तरफ से भी साफ तौर पर यह पैगाम जो है वो दे दिया गया। तो साफ तौर पर आज इजरायली कब्जे की ताकतों ने लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में आक्रामक हवाई हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें बैरूत के दक्षिण उपनगर दक्षिण लेबनान, बेका और यहां तक कि माउंट लेबनान को भी निशाना बनाया गया है इजराइल द्वारा। जब इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की खोज के बारे में बात की, उसी समय उन्होंने बैरूत के दक्षिण उपनगर के घनी आबादी वाले मोहल्ले हारेत हरेक पर हमले किए। हमलों ने शहर और लाल और काले धुएं के मोटे बादल छोड़ दिए गए हैं। 6 इमारतों को धराशायी कर दिया गया, जिससे लेबनान की राजधानी जो है पूरी तरीके से हिल गई है। इस बीच दक्षिण लेबनान में भी मैफादून, अल गजिया के बाहरी इलाके और अल रिहान पहाड़ियों जैसे कस्बों और गांवों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। इसके अलावा इजरायली हवाई हमले बेका क्षेत्र में भी हुए, जिसमें चतुड़ा, हरमेल और चमिस्टर, बेदनाइले और कई अन्य कस्बों पर भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अंत में इजरायली कब्जे की ताकतों की तरफ से माउंट लेबनान के कस्बे बदरान में भी पहली बार एक घर को निशाना बनाते हुए दिखाया गया, जहां हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के इंतकाल के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई और हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया कि जंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। जो वादा सैयद हसन नसरल्लाह से किया था वो निभाया जाएगा। और चौथी खबर आप देख सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान ने लेबनान इजराइल की नस्लकशी, कब्जा और हमला की नीति का नया लक्ष्य है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं से हमलों को रोकने की अपील भी की है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि इजरायली सरकार और भी बेखौफ होती जा रही है, क्योंकि इसे विश्व शक्तियों का समर्थन हासिल है, जो इसे कत्ल आम करने के लिए हथियार और गोला बारूद प्रदान कर रहे हैं। ये सभी मानवता, इंसानी कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अब कभी भी तुर्की लेबनानी लोगों और सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इजरायली हमलों में मारे गए लोगों के लिए अपनी खिराज अकीदत भी पेश की, जहां उन्होंने ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया को एक अधिक मजबूत रुख दिखाना चाहिए इजराइल को रोकने के लिए, जिसके लिए एर्दोगन ने आवाज़ को बुलंद किया है। और ये साफ तौर पर संकेत है कि हसन नसरल्लाह के इंतकाल के बाद दायरे बढ़ेंगे। वहीं 5वीं खबर आप देख सकते हैं कि इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ने बैरूत पर कल हुए इजरायली हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की हत्या की पुष्टि के बाद इराक भर में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने कहा कि हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है। एक बयान में उन्होंने ये कहा, ये घोषणा प्रभावशाली इराकी शिया मुस्लिम नेता मुद्दत अल सद्र द्वारा भी 3 दिन के शोक की घोषणा करने के तुरंत बाद आई है, जहां इराक में भी 3 दिन का शोक जो है वो घोषित कर दिया गया। ईरान में काला झंडा फहरा दिया गया है और लेबनान में मातम पसरा हुआ है। वहीं 6ठी खबर आप देख सकते हैं कि हमास ने कहा है कि हम अपने दिल से संवेदनाएं, सहानुभूति और एकता भाईचारे लेबनानी लोगों और हिजबुल्लाह तथा लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध के भाइयों के साथ व्यक्त करते हैं। हमास ने एक बयान में कहा कि जो हिजबुल्लाह द्वारा कल बेरूत में अपने नेता हसन नसरल्लाह की हत्या की पुष्टि के कुछ ही क्षणों के बाद आया है, हम इस बर्बर जायोनी आक्रमण और आवासीय इमारतों को निशाना बनाने की सबसे कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।
बैरूत के दक्षिण उपनगर में, और हम इसे आतंकवाद का क्राउडली एक नरसंहार, एक घिनौनी अपराध मानते हैं, जो एक बार फिर इस कब्जे की रक्तपात और बर्बरता को साबित करता है। और हमास ने इसे जोड़ते हुए कहा कि हमास ने नसरल्लाह के फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन की सराहना की और इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका की निंदा भी की। और हमास ने यह साफ तौर पर कहा कि इतिहास ने यह साबित किया कि जायोनी दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोध इसके सभी गुटों और उपस्थितियों में जब भी इसके नेता शहीद होते हैं तो उनके पास उसी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक नई पीढ़ी के नेता होते हैं। समूह ने साफ तौर पर कहा, और ये उस हमास का बयान है जहां हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, फिर भी हमास खड़ा हुआ है। और आज हिजबुल्लाह ने भी यही ऐलान साफ तौर पर किया। और सातवीं खबर की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें कि इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने यमन से लॉन्च किए गए एक मिसाइल को बीच के इजराइल में सायरन बजाने के बाद रोक लिया है। उसने इस बात को भी जोड़ा कि इसकी हवाई रक्षा इकाई को इजराइल की सीमा के बाहर इंटरसेप्ट कर दिया गया। हमें यमन के समूह से भी प्रतिक्रिया मिली जो फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में गाजा में हमले कर रहा है। जब से इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर के लगातार यमन के हमले भी जारी हैं, और यमन ने हसन नसरल्लाह की शहादत, बलिदान की ज्वाला, उत्साह की गर्मी और संकल्प की शक्ति को बढ़ाएगी। हूतियों ने एक बयान में कहा, ये वादा करते हैं हसन नसरल्लाह से कि वे इजरायली दुश्मन की हार और विनाश हासिल करेंगे और तब तक बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब ये सबसे बड़ी हार है दोस्तों कि इजराइल को ये लगता है कि वो अगर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर देता है या हसन नसरल्लाह को शहीद कर देता है तो उसे लगता है कि ये जंग वो रोक लेगा। पर चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक नेता के चले जाने से न तो इजराइल के खिलाफ ये जंग रुकेगी, बल्कि हजारों नेता ऐसे तैयार खड़े हुए हैं इजराइल के खिलाफ जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब इसी तरीके से देते रहेंगे।